नमस्कार दोस्तों। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन एक अत्यंत पवित्र और अनोखा त्योहार है जिसे हर वर्ष श्रावण मास के पूर्णिमा दिवस को मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इससे संबंधित कुछ कथाएं हमारे ग्रंथों में प्रचलित है। उनमें से एक कथा इस प्रकार है। राजा बलि जो राक्षस राज थे, उनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, परंतु उनका व्यवहार बाकी राक्षसों जैसा नहीं था, क्योंकि महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा बलि ने इंद्रासन प्राप्त करने के लिए 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था। यह देखकर देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि राजा बलि ने 101 यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो उनके हाथों से स्वर्ग और अमृत दोनों ही राक्षसों के हाथों में चला जाएगा, जिससे दानव पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसी समस्या का समाधान के लिए सभी देवताओं ने श्री हरि विष्णु के पास गए। इस समस्या का समाधान के लिए श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार लिया। भगवान विष्णु एक वामन ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के पास गए। राजा बलि एक महान दानी के रूप में जाने जाते थे। वे अपने द्वार पर आए किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। राजा बलि ने वामन अवतार भगवान विष्णु से कोई दान मांगने को कहा। वामन अवतार भगवान विष्णु ने राजा बलि से मात्र 3 पग की भूमि दान में मांगा। राजा बलि ने वचनबद्ध होकर उस बटुक ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का निर्णय किया। राजा बलि से वचन प्राप्त करते ही बटुक ब्राह्मण ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में स्वर्ग एवं दूसरे पग में संपूर्ण धरती माप लिया। फिर तीसरा पग कहाँ मापते। तब राजा बलि ने वचन का पालन करने के लिए तीसरा पग अपने सर पर रखने को कहा। राजा बलि की दानशीलता देखकर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु से ऐसा वर मांगा जिसके कारण भगवान विष्णु को वैकुंठ त्याग कर राजा बलि के साथ पाताल लोक में जाना पड़ा। ऐसे में वैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेले पड़ गई और भगवान विष्णु के विरह में व्याकुल हो गई। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को दोबारा वैकुंठ लाने के लिए वह राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में एक गरीब महिला का रूप धारण करके गई और रहने लगी। जब वह एक दिन फूट फूट कर रोने लगी, तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और उस महिला ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। जिसके बाद राजा बलि ने उनसे इस अवसर पर कुछ मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में मांग लिया। मांगे गए वर के अनुसार राजा बलि ने श्री हरि विष्णु को माता लक्ष्मी जी को सौंप दिया। इस प्रकार रक्षाबंधन पर वर मांगना और उसके बदले उपहार देने की परंपरा चली आ रही है। जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा दिवस था। इसी कारण हर साल रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार श्रावण मास के पूर्णिमा दिवस को मनाया जाता है। उम्मीद है कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की कथा और कहानी को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।